दोस्तों तारीख थी 14 जुलाई, जगह थी अमेरिका का पेंसिल्वेनिया स्टेट का बटलर शहर। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप एक इलेक्शन रैली को एड्रेस कर रहे थे और तभी बगल वाली एक इमारत से उन पर गोली चलती है। गोली उनके कान को छूकर निकल जाती है। जान बचाने के लिए ट्रंप नीचे बैठते हैं। गोली की आवाज सुनते ही स्पेशल एजेंट्स उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। उस वक्त तक किसी को नहीं पता था कि ट्रंप जिंदा भी हैं या नहीं, मगर तभी वो स्पेशल एजेंट्स के उस घेरे के नीचे से मुट्ठियां भींचते हुए खड़े होते हैं। उनके कान से खून बह रहा था, चारों तरफ स्पेशल एजेंट्स का घेरा था, बीच में जख्मी ट्रंप मुट्ठियां पीसते हुए खड़े थे। इस घटना को आज 3 दिन हो गए हैं, मगर कुछ लोग उस तस्वीर को दुनिया की राजनीतिक इतिहास की सबसे ताकतवर तस्वीर बता रहे हैं। खुद पर हुए जानलेवा हमले को डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ 1 इंच से मात दे दी। अगर हमले के वक्त उनकी गर्दन अपने राइट साइड झुकी होने के बजाय 1 इंच भी सीधी होती तो वो गोली उनके भेजे को चीरती हुई निकल सकती थी। ट्रंप वहीं पर खत्म हो सकते थे, मगर किस्मत को शायद और ही कुछ मंजूर था। ट्रंप बच गए, मगर उनके बचने के साथ ही बहुत सारे सवाल खड़े हो गए। इनमें ऐसे सवाल भी हैं जिनका सीधा कनेक्शन भारत से है। इसका सीधा ताल्लुक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है। ट्रंप पर हुए हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ट्रंप के बाकी विरोधियों ने इस हमले की रस्मी आलोचना तो कर दी, मगर एक हकीकत यह भी है कि अगर ट्रंप पर इस तरह का हमला हुआ तो उस हमले के कसूरवार बाइडेन और उन जैसे लोग ही हैं जिन्होंने पिछले कुछ सालों में ट्रंप को लेकर जनता में इतना जहर भरा है, ट्रंप को लेकर अमेरिकी जनता को इतना डराया है कि एक 20 साल का लड़का बिना किसी रीजन के ट्रंप को गोली मारने की कोशिश करता है। ठीक उसी तरह जैसे इलेक्शन के वक्त नरेंद्र मोदी को लेकर उनके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स और सोशल मीडिया के एक सेक्शन ने इतना हेट कैंपेन चलाया कि उस नफरत से भरकर कोई सिरफिरा अगर कल को मोदी पर ही वैसा हमला कर दे तो हैरानी नहीं होगी। इस हमले ने अमेरिका के उस लोकतंत्र की भी पोल खोल दी जो पूरी दुनिया को खुद डेमोक्रेसी पर ज्ञान पेलता फिरता है। ये वही अमेरिका है जो हर दूसरे महीने भारत में हुई किसी घटना पर अपना रिएक्शन देकर हमें ज्ञान देता है कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। हमारी कोर्ट अरविंद केजरीवाल को जेल भेजती है तो उसमें अमेरिका को भारत का लोकतंत्र खतरे में दिखता है। हेमंत सोरेन जैसे कथित भ्रष्टाचार के मामले में जेल जाते हैं तो अमेरिका को लगता है कि भारत में ऑपोजिशन के नेताओं को खत्म किया जा रहा है। और इस अमेरिका की खुद की औकात यह है कि वहां राष्ट्रपति पद के एक उम्मीदवार पर भरी सभा में हमला हो जाता है और स्पेशल एजेंट्स तमाशा देखते रहते हैं, जैसे गांव देहात में कोई लौंडा नाच चल रहा हो। नीचे भीड़ में खड़े लोग चिल्लाते रह जाते हैं कि यहाँ छत पर एक आदमी के हाथ में गन है, मगर कोई उनकी नहीं सुनता। स्पेशल एजेंट्स भी हमला करने वाले पर तब गोली चलाते हैं जब पहले वो ट्रंप पर गोली चला चुका होता है, जैसे वो वेट कर रहे हो कि वो अपनी गन से अभी छत पर खड़ा होकर बलम पिचकारी गाने लगेगा। अब जिस अमेरिका में उनके खुद के पूर्व राष्ट्रपति की सेफ्टी का ये हाल है, जिस अमेरिका में वहां के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की सुरक्षा में ऐसी लापरवाही बरती जा रही है, उस अमेरिका की ये औकात कि वो हमें डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक वैल्यूज पर ज्ञान दे। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम आपको बताएंगे कि कैसे ट्रंप पर हुए इस एक हमले ने अमेरिकी मीडिया की, वहां के स्पेशल फोर्सेस की, वहां की सरकार की और उनके खुद के दोगलेपन की पोल खोलकर रख दी। और सबसे ऊपर ट्रंप पर हुए इस हमले से भारत क्या सबक ले सकता है, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा पर क्या आंच आ सकती है, इस वीडियो में उसी बारे में बात करेंगे। इसलिए वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी देखिएगा और पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों से जरूर शेयर करिएगा। शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं फनतंत्र। अमेरिका के एक मशहूर जर्नलिस्ट हैं टकर कार्लसन। टकर कार्लसन ने पिछले कुछ सालों में कई बार ये कहा था कि ट्रंप के खिलाफ जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, मुझे लगता है कि जल्दी उन पर कोई जानलेवा हमला हो सकता है। कार्लसन का बेसिकली ये कहना था कि अमेरिका में जो भी फोर्सेस ट्रंप को पसंद नहीं करती, वो लगातार उन्हें बदनाम करने में, उन्हें गिराने में, उनके खिलाफ नफरत फैलाने में लगी है। और जितनी नफरत उनके खिलाफ फैला दी गई है, उसके बाद उन पर कभी भी अटैक हो सकता है। कार्लसन ने जिस बात का डर दिखाया था, आखिरकार 14 जुलाई को वो हो ही गया। मगर अमेरिका की लेफ्ट विंग मीडिया की बेशर्मी देखिए। ट्रंप पर गोली चली है, उनकी जान जाते जाते बची है, इसके बावजूद आप इन लोगों की हेडलाइंस देखिए जरा। CNN अपनी हेडलाइन में लिखता है कि ट्रंप स्टेज से गिर गए। न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि ट्रंप की रैली में मची अफरा तफरी। MSNBC के भांग पिए हुए जर्नलिस्ट को तो पता ही नहीं चला कि ट्रंप की रैली में जो गोली चली है वो किस चीज की आवाज है। और वॉशिंगटन पोस्ट लिखता है लाउड नॉइज एट ट्रंप रैली। क्या आपको मीडिया की बेशर्मी की इससे बड़ी मिसाल कहीं दिखती है क्या? हेलो नहीं। हो सकता है ये हेडलाइंस ट्रंप पर चली गोली के कुछ देर बाद की हो, मगर जिस तरह सभी लेफ्ट विंग अखबारों और वेबसाइट ने ट्रंप पर हुए हमले को हल्के में लिखने की कोशिश की है, उससे उनकी इंटेंशन साफ नजर आती है। और मजे की बात यह है कि ये वही लेफ्ट विंग अखबार और मीडिया हाउस हैं जो मुंह उठाकर हर दूसरे महीने भारत में मीडिया की फ्रीडम पर लेख लिखते रहते हैं।
यही बेशर्म लोग अपने अखबारों में लिखकर बताते हैं कि कैसे भारत में मेन स्ट्रीम मीडिया सरकार के कंट्रोल में है, मगर खुद इनकी हकीकत क्या है उसे बताने के लिए ये हेडलाइंस काफी है। ये वही माइंडसेट है जो भारत में भी दिखता है, जहां कुछ लोग अगर मोदी या हिंदुओं को पसंद नहीं करते तो वैसी किसी घटना पर या तो रिएक्ट ही नहीं करते, और करते भी हैं तो बड़े हल्के तरीके से। जैसे बंगाल के संदेश खाली में इतनी औरतों के साथ ज्यादती हुई, मगर आपको एक खास तरह के यूट्यूबर्स और मीडिया में इस पर कोई तीखा वीडियो या खबर नहीं दिखी होगी, क्योंकि इन लोगों को डर लगता है कि अगर हमने नॉन बीजेपी रूलिंग स्टेट से जुड़ी कोई खबर दिखा दी तो उससे कहीं बीजेपी को फायदा ना मिल जाए। इसी तरह जम्मू कश्मीर में जब तीर्थयात्रियों की बस पर हमला करके इतने बेकसूर मारे गए तब भी ये लोग चुप थे। भारत और अमेरिका की लेफ्ट विंग मीडिया या सेक्शन की बेशर्मी या दोगलापन यहीं पर खत्म नहीं होती। ट्रंप पर हुए इस हमले के बाद अमेरिका में एक सेक्शन तो ये नैरेटिव बनाने में लग गया कि ये हमला ट्रंप ने खुद अपने ऊपर करवाया है। वाह रे दोगलों वाह, कुछ और भी निकाल कर ले आओ अगर कुछ रह गया है तो। ये भी बोल दो कि ट्रंप ने तो गोली इसलिए चलवाई ताकि बाइडेन की तरह बोलते बोलते उन्हें नींद ना आ जाए। बोल दो, तुम्हारे अब्बा का क्या ही जाता है। मगर इस पूरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की भी एक एक करके हम लोग धज्जियां उड़ाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं वीडियो पूरी देखिएगा और इसे अपने दोस्तों से भी जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। पहली बात तो ये बताओ कि ट्रंप को खुद पर हमला करवाने की जरूरत क्या है। हाल ही में ट्रंप और बाइडेन के बीच पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई थी, जिसमें बाइडेन बुरी तरह हार गए। इतनी बुरी तरह हारे कि बाबर आजम पाकिस्तान की टीम को लेकर बाइडेन के घर अफसोस करने चले गए कि अरे ओ चचा, ऐसी पिलाई तो हमारी भी कभी नहीं हुई। ओ भाई, मारो मुझे मारो। खुद डेमोक्रेटिक पार्टी में इस बात का प्रेशर बना हुआ है कि बाइडेन अपना नॉमिनेशन वापस लेकर नैनीताल शिफ्ट हो जाए। कुछ दिन पहले ही सीएनएन ने एक पोल करवाया था जिसमें ट्रंप बाइडेन से काफी आगे चल रहे थे। तकरीबन 49% लोगों ने प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए ट्रंप को अपनी पहली पसंद बताया था और 43% लोगों ने बाइडेन को। दूसरी बात, अगर ट्रंप को खुद पर अटैक करवाना ही होता तो असॉल्ट राइफल के बजाय स्नाइपर गन से हमला करवाते। असॉल्ट राइफल AR-15 एक ऑटोमेटिक गन है, इससे 1 मिनट में 800 राउंड फायर हो सकते हैं। इसके कारण इसकी स्टेबिलिटी उतनी नहीं होती है। फायरिंग के दौरान इसमें काफी मूवमेंट होता है, इसलिए टारगेट मिस भी हो जाता है। अगर निशाना 1 इंच भी इधर उधर होता तो वो मर भी सकते थे। इसलिए ये अज्यूम करना कि ट्रंप ने इलेक्शन में फायदा लेने के लिए खुद पर ही असॉल्ट राइफल से हमला करवा दिया, ये मान लेना वैसी ही बेवकूफी है जैसी ईमेल पर $1 लाख की लॉटरी लगने का आया ईमेल। पैसा ही पैसा होगा। और तीसरी और सबसे बड़ी बात, फॉर्मर प्रेसिडेंट होने के कारण ट्रंप की सिक्योरिटी सीक्रेट सर्विस एजेंट्स के हाथ में होती है, इसलिए वो चाहकर भी खुद पर ऐसा हमला नहीं करवा सकते। आपको बता दें कि अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी में भी स्पेशल एजेंट्स के अलावा FBI और लोकल पुलिस भी इन्वॉल्व होती है। उनकी सिक्योरिटी में स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस के 75 ऑफिसर्स होते हैं। अब इन सब के बावजूद कोई मासूम अगर ये बोल रहा है कि ट्रंप ने तो खुद पर हमला करवाया तो उसका तो भगवान ही मालिक है। मगर नहीं, जैसा कि मैंने कहा ना, जो लॉजिक के आगे मान जाए वो लेफ्ट विंगर ही क्या, ये तो वो बेशरम कौम है जो आज तक ये कहती है कि 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में जिस आतंकी हमले में CRPF के 40 जवान मारे गए थे, ये हमला भी मोदी सरकार ने करवाया था ताकि 3 महीने बाद इलेक्शन में इसका फायदा ले सके। 2019 में मोदी को उनके काम की वजह से जीत नहीं मिली, ये साबित करने के लिए ये लोग इस हद तक गिरने को तैयार हैं कि पुलवामा अटैक तक को ये लोग फर्जी बता देते। मैं इस वीडियो में बार बार भारत और अमेरिका की लेफ्ट लॉबी में कंपैरिजन इसलिए ड्रॉ कर रहा हूं ताकि आपको पता लग सके कि ये आइडियोलॉजी पूरी दुनिया में एक ही तरह से काम करती है। और ये कंपैरिजन यहीं खत्म नहीं होता। आपने एक चीज और नोट की होगी, जब भी मोदी की बात होती है तो कांग्रेस और बाकी विपक्षी पार्टियां एक बात कहती हैं कि मोदी तो बांटने की राजनीति करते हैं और ये तो हेट फैलाते हैं। मगर जब कंगना रनौत को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर एक महिला सुरक्षाकर्मी थप्पड़ मारती है तब ये लोग कुछ भी नहीं बोलते, तब इन्हें ये हेट क्राइम नहीं लगता। वाराणसी में जब मोदी जी पर हमला किया जाता है तो ये लोग उस हमले को जनता की आवाज बताकर जस्टिफाई करते हैं। पिछले साल 13 दिसंबर को जब संसद में 2 लोग संसद परिसर में कूद गए थे तब भी उनकी इस हरकत की आलोचना करने के बजाय राहुल जी देश को यह समझाने में लगे थे कि ये सब देश में फैली बेरोजगारी के कारण हो रहा है। क्यों हुई? जो देश में सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा, जो पूरे देश में उबल रहा है। अरे चचा, अरे ओ बैंकॉक वाले चचा, थोड़ा संभल कर भैया। कुल मिलाकर बात यह है कि चाहे अमेरिका हो या भारत, लेफ्ट लॉबी के काम करने का तरीका एक जैसा है। पहले तो आप उस आदमी के खिलाफ खूब प्रोपोगेंडा चलाओ जिसे आप पसंद नहीं करते। ऐसा माहौल बना दो कि वो तो हिटलर है, वो तुम्हारी जान का दुश्मन है, वो PM या राष्ट्रपति बन गया तो तबाही आ जाएगी। और फिर इन्हीं लोगों के भड़काने पर कोई सिरफिरा जब गोली चला देता है या थप्पड़ मार देता है तो ये लोग कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, हिंसा नहीं होनी चाहिए, या फिर ये कहते हैं कि ये हिंसा हुई इसीलिए क्योंकि इन लोगों ने ऐसा माहौल बना दिया था।
मैं पूछता हूं भैया, अगर आप किसी इंसान में जहर भरोगे तो उसके मुंह से मोतीचूर के लड्डू तो निकलेंगे नहीं। अगर आप एक आदमी के खिलाफ लोगों में कूट कूट कर नफरत भरोगे तो एक वक्त के बाद कुछ लोगों की नफरत उस लेवल पर पहुंच जाएगी जहां वो उस आदमी को खत्म कर देना चाहेंगे। ट्रंप पर हुआ ताजा हमला ट्रंप विरोधियों, जो बाइडेन और डेमोक्रेट्स की ओर से सालों से भरी जा रही उसी नफरत का नतीजा है। और ठीक यही माहौल भारत में एक लॉबी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बना रखा है। ये वो लोग हैं जो एक कौम को तो उनके खिलाफ पूरी तरह भड़का ही चुके हैं। इनकी कोशिश है कि जाति के नाम पर भी हिंदुओं को बांटा जाए और सरकार के खिलाफ किया जाए। मैं कहता हूं आप पॉलिटिक्स कीजिए, सामने वाले को नीचा भी दिखाइए, मगर अपनी नफरत में इतना आगे भी मत निकल जाइए कि सामने वाले को राक्षस साबित करके उसे मरवाने पर ही तुल जाओ। मगर कुछ लोग ऐसा करने में ही लगे हुए हैं, जी जान से जुटे हुए हैं। जून 2024 के रिजल्ट के बाद कुछ ताउम्र नाबालिग नेताओं की अकड़ 7वें आसमान पर पहुंच चुकी है दोस्तों। हमेशा 100 में से 15 नंबर लाकर फेल होने वाला ये बच्चा आज 100 में से 33 नंबर लाकर ऐसे अकड़ रहा है जैसे यूनिवर्सिटी टॉप कर गया हो। बजाय इस बात पर शर्मिंदा होने के कि 10 साल बाद भी उसकी पार्टी 100 सीटें नहीं ला पा रही, बजाय इस बात पर दुखी होने के कि उसे फिर से 5 साल विपक्ष में बैठना पड़ेगा, वो अपनी चिंदी सी सफलता पर इतना फूल गया है कि कभी भी फट सकता है। मोहब्बत की दुकान चलाने वाला अपने सांसदों से शोर करवाकर उन्हें नफरत का एजेंट बना रहा है। कहते हैं कि पॉलिटिक्स में बात सर्वाइवल की आती है तो कुछ लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं, मतलब किसी भी हद तक। ट्रंप पर गोली चलाकर अगर उनकी जान ली जा सकती है तो मोदी भी पूरी तरह सेफ नहीं है। आप लेफ्ट विंग लॉबी की तरफ से पैदा किए गए नफरती चिंटुओं की पैदाइश तो नहीं रोक सकते, मगर अपनी सिक्योरिटी मजबूत करके इन चिंटुओं के इरादों का गर्भपात जरूर कर सकते हैं, और आपको करना भी चाहिए। बाकी ट्रंप पर हुए हमले पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है आपको एक लॉबी मोदी के खिलाफ भी वैसी ही नफरत फैलाने की कोशिश कर रही है ताकि उनकी जान को भी मुश्किल में डाला जा सके? जो भी आपकी राय है, जो भी आपका कमेंट हो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाइएगा, अपने दोस्तों से जरूर शेयर करिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।